देखिए बॉडी जो है आपकी वो भी कैसी है, एक व्हीकल है, एक गाड़ी है और उसमें भी कुछ गियर्स हैं। एक होता है फर्स्ट गियर, इसको समझते हो, पहला गियर यही होता है, और एक होता है टॉप गियर। अब टॉप गियर हर गाड़ी में वेरी करता है, किसी में 4 है, 5 है, 6 हैं, कोई नई गाड़ी में 50-60 भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। एक फर्स्ट गियर होगा, एक टॉप गियर होगा। अब मुझे एक आंसर दीजिए, इनमें से किस गियर में पावर ज़्यादा होती है? मुझे यहाँ से वहाँ भागना है, गाड़ी को उठा के निकालना है, क्या मैं टॉप गियर में डाल के निकालूंगा या फर्स्ट गियर में? मेरी गाड़ी ढलान पर, मुझे पावर चाहिए। हाँ, फर्स्ट गियर ना, मतलब पावरफुल कौन सा है? अच्छा गुड। अब एक बताओ, जब मुझे यहाँ से मान लो प्रयागराज तक जाना है, वाराणसी जहाँ दिल्ली जाना है, मैं क्या फर्स्ट गियर में जा सकता हूँ यहाँ से वहाँ तक? गाड़ी फूक जाएगी ना मेरी, होगा ना, फर्स्ट गियर में नहीं जा पाऊंगा। मुझे माइलेज कहाँ अच्छा मिलेगा, मेरी गाड़ी स्मूथ कहाँ चलेगी? टॉप गियर में। मान लीजिए मेरी गाड़ी फिफ्थ गियर टॉप गियर है, तो मेरा जो फिफ्थ गियर है वो कैसा गियर हो गया? टॉप गियर हो गया। जितनी जल्दी मैं फिफ्थ गियर पे आऊँगा मेरी गाड़ी का माइलेज बढ़ेगा और मेरी गाड़ी स्मूथ चलेगी और लंबी दूर तक चलेगी बिना धुआं हुए। सेम अप्लाइज विद द बॉडी। अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बॉडी को वेयर आउट कर रहे हैं, लगातार फर्स्ट गियर पे पूरी पावर झोंक रहे हैं, पूरी पावर मतलब फर्स्ट गियर, इसका मतलब अभी तक आपको स्मूथली काम करने नहीं आया है। आपकी गाड़ी मतलब आपकी बॉडी तेल ज़्यादा पीती है। ये गियर तेल कम पिएगा, माइलेज बढ़ाएगा, एफिशिएंसी बढ़ाएगा, आउटपुट बढ़ाएगा। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क। पावरफुल है ना, पावर तो लगा रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग? यू आर डूइंग हार्ड वर्क, लेकिन धुआं हो जाओगे। एक होता है ना लंबी रेस का घोड़ा, घोड़ा ये भी है, लंबी रेस का नहीं, 400 मीटर बाद धुआं हो जाएगा फर्स्ट गियर। आगे तक जाना है तो बॉडी को एफिशिएंट बनाना होगा, टॉप गियर पर शिफ्ट करना होगा, बॉडी को रेस्ट देना होगा, वियर एंड टीयर से बचाना होगा। अगर डेली आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, बेटा ये स्प्रिंट क्विक रेस नहीं है 100 मीटर वाली की फटाक से मारा निकल गए। ये तब होता है जब आपका एग्जाम 4-5 हफ्ते के अंदर, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, तो आप लगातार एफर्ट दे रहे हैं। ये मैराथन है, जिसको अभी भी देना उसके बाद 6-7 महीने हैं कम से कम, और जिनको अगले साल देना है 1.5 साल है, 2 साल है, 3 साल हैं। लगातार तुम 2-3 साल फर्स्ट गियर में रहोगे, मर जाओगे। बॉडी में बीमारियां कई सारी हो जाएंगी, बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ये काम तब करना चाहिए जब एग्जाम के आप नज़दीक हो, आपको क्विक रिवीजन चाहिए, तो आप फटाफट फर्स्ट गियर में पावर लगा रहे हैं अपनी। लेकिन पूरे तैयारी के कोर्स में जो भी तैयारी आप करें, आपका मेन काम क्या है? टॉप गियर पे आना, मतलब बॉडी को इस वे में यूज़ करना कि आप कम समय में ज़्यादा आउटपुट ले आएँ। आपकी 2 घंटे की पढ़ाई अगले की 6 घंटे की पढ़ाई के बराबर होनी चाहिए, तभी तो कह पाओगे मेरी गाड़ी ज़्यादा पेट्रोल नहीं पीती, कम पीती है, ज़्यादा माइलेज देती है। वरना क्या मतलब है, 4 घंटे से बैठे हैं वही काम कर रहे हैं जो अगला आधे घंटे में फेंक देता है, इसका मतलब तुम्हारी गाड़ी का माइलेज बेकार है। ऐसी गाड़ी रखना चाहता है कोई अपने पास? नहीं रखना चाहता। यूपीएससी भी रखना नहीं चाहता ऐसी गाड़ियों को अपने पास। समझिए आप लोग वो गाड़ियाँ हैं और यूपीएससी उन गाड़ियों को ख़रीदने वाला है। तो जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं पूछते हैं ना क्या माइलेज कितना देती है, वो कहे 1 लीटर में 1 किलोमीटर जाती, तुम लोगे गाड़ी को? बहुत देखने में अच्छी तब भी नहीं लोगे। तो यूपीएससी भी नहीं लेगा तुमको। क्या लेख रहा है तुम्हारा वो? आउटपुट कितने एफिशिएंट हो, तभी आपको इतना काम दे दिया उसने, इतने सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। दिखाया ना मैंने डायमेंशन अभी कितने हैं पेपर में पढ़ने के लिए। इस गियर पे लगाओगे, पढ़ोगे इस गियर से, बहुत देर तक नहीं पढ़ पाओगे, बहुत दिन तक नहीं पढ़ पाओगे, आगे तक नहीं जा पाओगे। कहाँ जाना पड़ेगा? यहाँ। नींद जरूरी है, टाइम टेबल को मैनेज करना ज़रूरी है। सिर्फ एक हफ्ता नहीं पढ़ना कि दिन भर लगे पढ़ें। प्रॉपर टाइम बनाइए रेस्ट का, पढ़ने का, हर एक चीज़ का प्रॉपर टाइम, ताकि आपकी बॉडी स्मूथली काम कर सके। वरना अंडर प्रेशर बहुत दिन तक काम नहीं कर पाओगे। पावरफुल तो है, ताकत तो तुम बहुत लगा रहे, पर कब तक लगाओगे? आखिरी का 1 महीना बचा तो मैं कहूँगा हाँ आ जाओ इस गियर पे, बीस्ट मोड ऑन। कुछ लोग स्टेटस लिख देते हैं अपने में, बीस्ट मोड। क्या है बीस्ट मोड? पावर लगा रहे हो आप, कब तक लगा पाओगे पावर? वो बीस्ट मोड ऑन बहुत देर तक नहीं रहेगा। चीता आया, चीता इंडिया, कितने दिन भाग पाएगा? बहुत तेज भागता है, फास्टेस्ट एनिमल है अर्थ पे। अब मैं उसको कहूँ भागो यहाँ से, और लगातार 4 घंटे भागो, भाग के जाओ प्रयागराज, भाग के जा पाएगा? उस पावर का इस्तेमाल वो बहुत देर तक, बहुत दूर तक नहीं कर पाएगा। वो पावर लिमिटेड है, थक जाएगा, गिर जाएगा, धुआं हो जाएगा। मैराथन रेस होती है, धीरे धीरे भागना होता है, पर भागना होता है बॉडी को मेंटेन करके।
आप मैराथन में भागिए, फास्ट रेस के हिसाब से भाग पाएंगे आगे तक? नहीं भाग पाएंगे। तो यूपीएससी भी मैराथन है बेटा। टाइम को, फूड हैबिट्स को, मेटाबॉलिज्म को, सबको आपको साथ लेके चलना है। तभी तो कहता हूँ मैं, ये एग्ज़ाम सिर्फ नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है, ये एग्ज़ाम बहुत चीज़ों को, आपकी पूरी बॉडी मैकेनिज्म को जज करता है कि आप टाइम मैनेजमेंट छोड़िए, क्या आप बॉडी मैनेज कर पाएंगे अपनी? आप जब खुद को मैनेज कर पाएंगे तब तो आप जिले को मैनेज कर पाओगे। जिले को मैनेज करना दूर की बात है, पहले खुद को तो मैनेज करो। अपना उठने बैठने सोने का टाइम तो मैनेज हो नहीं पा रहा, जिला कहाँ से मैनेज करोगे? इनडायरेक्टली यूपीएससी यही सब आपसे एक्सपेक्ट करता है। समझ पा रहे हो उस चीज़ को? ये गियर अच्छा है लेकिन बहुत देर तक नहीं। आपको एफिशिएंट बनना पड़ेगा, कम समय में ज़्यादा आउटपुट लाना पड़ेगा, तरीके सोचने पड़ेंगे ऐसे हैक्स के, कैसे आप बॉडी को आराम देते हुए बॉडी से काम भी ले सकें और बहुत देर तक, लंबे समय तक। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है ना? तो देखिए, ऐसी भाषणबाजी मैं रोज़ रोज़ नहीं करता, लेकिन करना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप लोग ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। आप लोग लगता है सिर्फ पढ़ना ही है और एग्ज़ाम निकलेगा, लेकिन सिर्फ पढ़ने से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा बेटा। अभी भी सोच लो, बहुत अच्छी बात है, कई लोग इस समय एग्ज़ाम दे रहे हैं मेंस का, क्या इनमें से सबका मेंस क्लियर होगा? नहीं होगा। यूपीएससी उतने ही बच्चों का मेंस क्लियर करेगा जितनी वैकेंसी है उसके सिर्फ 3 गुना। मान लीजिए 1000 सीट से तो लगभग 3000 लोग का सिलेक्शन होगा, ताकि हर एक सीट पे वो 3 कंटेंडर्स को बुला के उनका इंटरव्यू लें, 2 को भगा दें, 1 को रख लें। मतलब अभी कलिंग होना बचा है। कलिंग जानते हो? कलिंग याद आया? बायोडाइवर्सिटी कलिंग। हाँ, तो वही हो रहा है यहाँ पर। पहले कलिंग हुई कहाँ पे? प्रीलिम्स में लाखों लोग बैठे थे, कुछ 1000 लोग को चुन लिया गया। अब कलिंग कहाँ हुई है? अभी होने वाली है मेंस में। इनमें से कई ऐसे बच्चे जिनका बस तुक्के से प्रीलिम्स क्लियर हो गया, पहुंच गए मेंस में, ना ऑप्शनल पढ़े हैं ना ऐसे कभी लिखा है आज तक, उनकी तो खड़े खड़े कलिंग हो जाएगी। और कुछ सीरियस बच्चे हैं, उनकी भी कलिंग होगी। कुछ ऐसे जिनको लगेगा अरे वाह मेरा मेंस निकल गया, अब मैं कहाँ आ गया हूँ इंटरव्यू में, कलिंग तो उनकी भी होगी ना। क्योंकि जो 4, 5, 6 हज़ार लोग का इंटरव्यू निकले, मेंस निकलेगा, क्या सबका इंटरव्यू निकलेगा? नहीं, हार्डली 1000 सीट्स आएंगे इस बार। अगली हो सकता है और कम हो, 800 ही हो, 700 ही हो, और कलिंग हो जाएगी। तो अब खुद सोचो, जो बच्चा भी मेंस लिख रहा है वो इस मोड में है अभी, क्योंकि डेली पढ़ के आ रहा है, डेली एग्ज़ाम देने जा रहा है। फिर जब इसका मेंस निकलेगा वो और पावर लगाएगा, अरे वाह अब तो बस इंटरव्यू निकालना है। लेकिन ये जीवन की सच्चाई ये भी कि सबका इंटरव्यू निकलेगा नहीं, हो सकता है इसका ना हो। अब ये आपके साथ बैठेगा 28 मई को, और इसके पास प्री मेंस और इंटरव्यू तक का सफ़र का एक्सपीरियंस है। आप अभी नायब हैं, अभी नए नए पहुँचे हैं, बस एमेचर हैं। और सिर्फ ये नहीं, इसके ऐसे और बच्चों को जो कम से कम 3-3, 4-4 बार इंटरव्यू बैठे हैं। कुछ वो होंगे जो ऑलरेडी IPS IRS हैं, वो भी बैठेंगे 28 मई को। उनका पत्ता ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ के कैसे काटोगे बेटा? किसी पढ़ के 4 अतरंगी रंगों से नोट्स बना के मैं पत्ते काट दूंगा सबके? नहीं होगा। इसका मतलब सिर्फ पढ़ने से तो नहीं होता, ये एग्ज़ाम पढ़ने से क्लियर नहीं होता। PCS हो जाता है, RO लोअर PCS SSC हो जाता है, यूपीएससी नहीं होता। ये पढ़ाई के अलावा बहुत चीज़ें, बॉडी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, बहुत चीज़ें मांग लेता है आपसे।